ये स्वाभाविक है। एक बुद्धिमान व्यक्ति सफलता या विफलता को परिभाषित नहीं करने देता। अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। तो इस नमस्कार दोस्तों, जनपद सोनभद्र इस समय उपस्थित हूँ खाड़पाथर में, और यहाँ पर इस समय ग्रीनलैंड स्कूल में वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है, एनुअल फंक्शन मनाया जा रहा है, जो जिसमें काफी संख्या में लोग आए हैं। रेनीकोट, पिपरी और आपके खाड़पाथर के सभी सम्मानित गण उपस्थित हैं, और इस स्कूल का जो संचालन करते हैं मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। आज इस फंक्शन में श्रीमद् भगवत गीता का जो सफल मंचन हुआ उसकी जानकारी में लेता हूँ। यहाँ क्या कहना चाहेंगे जो श्रीमद् भगवत गीता का जो मंचन हुआ, और इससे जो आपकी शिक्षा प्रणाली को आपने जो जोड़ करके दिखाया, क्या औचित्य रहा, कैसा रहा? देखिए, निश्चित रूप से गीता हम लोगों की एक धर्म ग्रंथ ही नहीं है, वह जीवन का एक सार है, जीवन जीने का सार है। और इसके सभी 18 अध्यायों के अंदर में हमें अपने जीवन में हर एक प्रकार की समस्याओं का निदान मिलता है। आज हमारे विद्यालय में जो वार्षिकोत्सव हो रहा है उसका थीम भी गीता का सार ही है, वो थीम बेस्ड प्रोग्राम हो रहा है। और हर अध्याय में छात्र जीवन के अंदर में जो परिस्थितियां आती हैं, जो संघर्ष आते हैं, जो चैलेंजेस आते हैं, उनको उस उपदेशों के माध्यम से संबद्ध करके और एक हम लोगों ने इस प्रस्तुति को बनाया है, जिसमें हर एक अध्याय के अंदर 2 पार्ट दिए गए हैं। पहला तो जो कृष्ण और अर्जुन का है, और दूसरा विद्यार्थी जीवन से संबंधित है। यह एक प्रकार का संदेश है बच्चों के अंदर में आध्यात्म से अपने व्यक्तिगत जीवन को जोड़ने का प्रयास है, जिसमें हमारे विद्यालय के बच्चों ने काफ़ी मेहनत के साथ में उसको तैयार किया है। हमारे टीचर्स, हमारे विद्यालय के प्रिंसिपल, ये सभी लोगों ने मिलकर के इतने तन-मन के साथ में इस कार्यक्रम को पिरोया है, और आज उसकी प्रस्तुति हुई और वो बेहद सराहनीय रही। इस बात की मुझे खुशी हुई। हर एक पहलुओं पे अगर गौर किया जाए तो वो बेहतर तरीके से संपन्न हुआ। शिक्षा प्रणाली जो होती है, सभी शिक्षित होना चाहते हैं और सभी संस्कृतवान भी होना चाहते हैं, लेकिन हमारी जो संस्कृति है, जो सनातन धर्म वाली पद्धति है, ऐसे बच्चों में संस्कार आने भी चाहिए कि आने वाली पीढ़ी को हम बता सके कि हमारे धर्म, हमारे शास्त्र, हमारी जो भारतीय संस्कृति थी उनके प्रति उनका लगाव भी हो सके, उनको जानकारी भी हो सके। इसी क्रम में ले करके ये जो श्रीमद् भगवत का गीता का मंचन आज हुआ, इसके लिए बहुत बहुत मंगल कामना आपको और आपकी पूरे विद्यालय को, जो जिन्होंने इतनी मेहनत करके छात्रों को जो तैयार किया है। अक्सर हमने देखा है, कई जगह प्रोग्राम देखा है, लेकिन यहाँ ग्रीनलैंड स्कूल में जो श्रीमद् भगवत गीता का मंचन हुआ बहुत ही प्रशंसनीय रहा। सर जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा मंचन रहा यहाँ पर, और इससे बच्चों को नई जनरेशन जो दूसरे तरफ जा रही है जी, उसको एक समायोजित करने का प्रयास है कि भगवत गीता संस्कारों के बीच चल करके और आगे बढ़ने का प्रयास है कि अपनी सभ्यता को न भूलें हम लोग, और उसके आधार पर अपने आप को अपने जीवन में संगठित करें और मजबूत करें। देखो, जीवन जीने का तरीका हमारी श्रीमद् भगवत गीता बताती है, और इसमें जो सार छुपे हैं अगर आप उसका अध्ययन करेंगे, वो तो जीवन में हम कैसे आगे बढ़े, इसका भी सार भगवत गीता में है। क्या कहना चाहेंगे? ये तो सनातन में शुरू से कृष्ण भगवान का ही देन है जी, भगवत गीता में यही चीज दिखाया है। राजनीति का पहल ही उनसे है जी। सभी लोगों ने इस भगवत गीता का जो मंचन हुआ, सभी लोगों ने प्रशंसा भी की है, और बच्चों को तैयार करने में देखिए विद्यालय के जितने भी टीचर थे, जितने भी अध्यापक थे, सभी लोगों ने कड़ी मेहनत और अथक परिश्रम से बच्चों को तैयार किया है। तो यहाँ पर यहाँ की प्रिंसिपल महोदया जी हैं। मैडम जी, क्या कहना चाहेंगी? ये जो तैयारी हो रही थी श्रीमद् भगवत गीता के मंचन की, कैसे आपने मेहनत की, कैसे तैयार किया बच्चों को? ये हम अकेले तो तैयार नहीं कर सकते थे, तो इसमें हमारे स्कूल के जितने भी टीम मेंबर्स हैं, हमारे स्टाफ हैं, वो उन सब ने इसको तैयार करने में मेरी हेल्प की है। तो उसकी वजह से ही आज हम लोग इतना अच्छा प्रस्तुति आप लोगों के सामने में दिखा पा रहे हैं। तो ये और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, खुद भी देख करके प्राउड फील हो रहा है कि मेरे बच्चों ने इतना अच्छा किया है, और इतने अच्छे से हम लोग उसको प्रस्तुत कर पा रहे हैं, इतना कॉन्फिडेंटली बच्चे उस चीज को दिखा पा रहे हैं।
और जो हम लोगों ने थीम लिया गीता का सार, जिसमें गीता के 18 अध्याय, और उस 18 अध्याय में कृष्ण जी क्या हर अध्याय में अर्जुन को सिखाना चाह रहे हैं, उसी मतलब टीचिंग्स जो उनकी है उसको कोरिलेट करके हम अपने स्टूडेंट्स के लाइफ के जो जनरल उनके लाइफ है, उनके सिचुएशंस हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जी। उसे कैसे ठीक करेंगे, वो भी हम लोग उसे दिखा रहे हैं, ताकि बच्चों के डेली लाइफ के रूटीन में ये सारी चीजें हम लोग दे दे पा रहे हैं जी। अपने इस एनुअल फंक्शन के माध्यम से। देखिए, गीता क्या है? गीता जो है जीवन जीने की शैली का सार है। कैसे हम जीवन में शिक्षित हो, इसका भी इसमें दिया गया है। क्योंकि हमारे आदि गुरु जो है भगवान श्री कृष्ण जो अवतार में दिखाई दिए, जिन्होंने विराट रूप दिखाया था, उनका सार यही था कि शिक्षकों से शिक्षा को और आगे बढ़ाने में कामयाब भी होंगे। बहुत बहुत मंगल कामना। सभी लोग आए हैं यहाँ पर, सभी लोगों ने अपने विचार भी व्यक्त किए हैं। सर जी, क्या कहना चाहेंगे जो सफल मंचन हुआ श्रीमद् भगवत गीता का? सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा राजीव सर के और उनकी पूरी टीम को, जी। जिन्होंने कि ये एक ऐसा मंचन दिया जिसमें कि बच्चों को एक सही दिशा, सही मार्गदर्शन और उनको सही टेक्निक और सही स्किल एक जो मिल सके, कि जिससे कि वो अपने पढ़ाई से ले करके हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में, अगर उनको कभी भी निराशा लगती है तो क्या करना चाहिए, या कभी उनको बहुत ज़्यादा अगर प्रोत्साहन मिलता है तो क्या करना चाहिए, या कभी ऐसे कुछ लोग खड़े हो जाएं आपके सामने जो आपके ही परिवार के हों तो हमें क्या निर्णय लेना चाहिए, इन सब चीज़ों को यहाँ मंचन के द्वारा दिखाया गया है। गीता सार में ये भी है कि कैसे उन समस्याओं से हम बचें, कैसे अपने दिमाग को सही रख सकें। गीता सार में ये भी उपदेश श्री कृष्ण ने जो है अर्जुन को दिया था, क्योंकि वो अपने परिवार से ही लड़ रहे थे। उस समय विचलित हो गए थे कि कैसे मैं अपने ताऊ जी पे या कैसे पितामह के ऊपर बाण चलाऊं। उस समय विचलित हो गए थे। उसी समय श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था अर्जुन को। सर जी, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो इतना सुंदर मंचन के लिए और इस थीम पर काम करने के लिए मैं विद्यालय प्रबंधन, प्रधानाचार्य और समस्त स्टाफ को बधाई और शुभकामना देता हूँ। जैसे बच्चे हैं वो मिट्टी हैं, और जैसे कुम्हार मतलब मिट्टिया का बर्तन तैयार करता है, तो उसी स्वरूप टीचर होते हैं। और अभी जो हमारे बच्चे हैं वो समझिए मिट्टी हैं, तो ये जैसे उनको प्रमोट करेंगे, जिस तरह से गाइड करेंगे, वहीं आगे चल के हमारे भविष्य होंगे। तो आज जो अक्सर आप भी देखते होंगे, हम लोग भी बहुत सारे कार्यक्रम में जाते हैं कि स्कूल में जो भी प्रोग्राम होता है, तो डांस है या कोई कॉमेडी प्रोग्राम है, इस तरह का अक्सर दिखाया जाता है। लेकिन मैं अक्सर बहुत दिनों से मैं साथ रहा हूँ राजीव सिन्हा जी को, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये बहुत क्रिएटिव नेचर के हैं, हमेशा ये कुछ अलग ही करना सोचते हैं और उसमें सफल भी होते हैं। और माँ विंध्यवासिनी से प्रार्थना भी है कि इसी तरह सोचते रहें और सफल होते रहें, क्योंकि हमेशा ये खुद कुछ नया करना चाहते हैं। और शायद इस थीम पे विद्यालय में पहली बार इस तरह का हम रेणुकूट में देखने को मिला है। और बच्चों के लिए तो सबसे खुशी की ये बात है कि जो गीता के अर्जुन अभी कृष्ण का आपने संवाद देखा, ऐसा लग रहा था कि हम लोग लाइव महाभारत देख रहे हैं। तो इससे बच्चों के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और जो बच्चे अभी दर्शक रूप में बैठे हैं, अगले वर्ष वो भी मंच पे आएंगे। और उन सभी बच्चों के लिए मैं, और एक राजीव सिन्हा जी के लिए मैं 2 कोट बोलना चाहता हूँ। तो पहले तो बच्चों के लिए बोलूंगा कि जो बच्चे इस बार पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, अगले बार पार्टिसिपेट करेंगे। और उनका हौसला बढ़ाने के लिए बस यही कहेंगे कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा, और कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, अब हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से उन सभी बच्चों को मैं प्रेरित कर रहा हूँ जो इस वर्ष पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। और विद्यालय प्रबंधन और डायरेक्टर हमारे राजीव सिन्हा जी के लिए यही कहूँगा, जो मैं बोला कि ये हमेशा कुछ नया करने को सोचते हैं, कि राजीव सिन्हा जी के लिए मैं भी 2 लाइनें बोलूँगा कि हौसले हो बुलंद, जैसे इनका हौसला बुलंद रहता है कि हौसले हो बुलंद तो हर मुश्किल को आसान बना देंगे, और छोटी टहनियों की क्या बिसात, हम बरगद को हिला देंगे। वो और हैं जो थक कर बैठ जाते हैं मंजिल से पहले, हम बुलंद हौसलों के दम पर, यानी राजीव सिन्हा जी बुलंद हौसलों के दम पर आसमां को झुका देंगे। ऐसे शख्सियत है। विद्यालय प्रबंधन को एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। जी, बहुत बहुत मंगल कामना दुबे जी के लिए होता है। दुबे जी ने बताया कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े
होठ और अंतर हाथ सहाय दे बाहर बाहे चोट। तो घड़ा जैसे होता है वैसे ही छात्र होता है, गुरु जो होता है कुम्हार के रूप में होता है, बाहर से चोट दे करके घड़े को सुदृढ़ बनाता है, मजबूत बनाता है। श्रीमद् भगवत गीता का और शिक्षा से जोड़ करके जो मंचन किया गया, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया है जी है जी कि ज्ञान कुछ मिले हम लोग को भी। जी जी आप मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, यहाँ प्रोग्राम देख के बहुत अच्छा लगा। बच्चों को बहुत शिक्षा मिलेगा। जी जैसा प्रोग्राम किया गया भगवत गीता के माध्यम से जी। बहुत अच्छा लगा हम लोग को। आप बच्चों अपना को, नाम नहीं बताए? मेरा नाम रानी सिंह है। जी के माध्यम से बच्चों को बहुत अच्छा ज्ञान दिया गया है, तो बहुत बहुत अच्छा लगा। जी सभी लोगों ने प्रशंसा की है इस कार्यक्रम की। सभी लोगों के लिए मंगल कामना। मैं संजय श्रीवास्तव, नमस्कार।